नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस पर। जैसा कि दोस्तों आपसे वादा किया गया था, ठीक है, हम यहाँ पे एसएससी जीडी ठीक है, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट इसलिए कर रहे हैं कि 2 से ढाई महीने में आपका पेपर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। जब आपका CHS लगेगा, CJ लगेगा, सब चीज़ का, ठीक है, जो भी पेपर यूपी पुलिस UPSI लग जाएगा, हर चीज़ का आपको यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। आइए, पहले प्रश्न में दिया क्या गया हमें, हमारा टाइम एंड वर्क का पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। हम अगर पहले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, देखिए आपको साइड में पिन कर दिया जाएगा प्रश्न, इसको मैं हटा देता हूं। देखते हैं पहला प्रश्न आपको दिया क्या गया है, ठीक है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आपको कहा गया ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में। है किसका प्रश्न, आप बोल सकते टाइम एंड वर्क का, ठीक है। सबसे आसान प्रश्न होता है, बोला गया ए किसी काम को, ठीक है, 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में। आपको बताएगा अब आपको क्या लेना है, यहाँ से आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क बनेगा कितना, आप बोलोगे सर टोटल वर्क हमारा इन दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60। 20 तिया में 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब आपसे फिर प्रश्न में आगे बोला गया है दोनों अगर साथ मिलके काम करें, ठीक है, फिर बोला गया दोनों उस कार्य को कितने दिन में एक साथ मिलके करेंगे, यही तो बोला गया प्रश्न में। देखिएगा दोनों उस कार्य को, ठीक है। अब देखिए ए अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3, बी अकेले कितना काम कर रहा है, 2। अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, ए प्लस में बी, तो एक साथ कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, ठीक है। आपको बताया गया था टाइम या डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, टोटल वर्क अपान में इफिशियंसी, यही तो होता है आपका, ठीक है। अब टोटल वर्क है कितना, 60 है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है मिला के दोस्तों, 5 है। आप बोलो सर हम इसको किससे कर देंगे, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 12 दिन आपका आंसर जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से, ठीक है, आपको कोशिश किया जाएगा दोस्तों, हर जितना आसान तरीका होता है, ठीक है, आपको कराया जाएगा। ये आपका बहुत आसान प्रश्न होता है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न में देखिए आपका एक यमोन D1, एक आपका ए प्रश्न बन रहा है। एसएससी जीडी में इतना टफ प्रश्न नहीं आता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जैसे हमें कहा गया है, इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको दिया गया है एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है आपका। देखते हैं साइड में प्रश्न में पिन कर देता हूं, आप लोग देखिएगा लिखा गया साइड में, देखिए प्रश्न कहा गया 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं, घंटी, ठीक है, 5 घंटे या घंटे आप इसमें लिखा गया है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं जो क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड में एक साथ बचेंगे, ठीक है, कितने सेकंड बाद ए एक साथ बचेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कितना सेकंड दिया गया आपको दोस्तों। आप बोलोगे हमें दिया गया सर 6 सेकंड, 7 सेकंड और कितना दिया गया है, 8, 9 और 12, यही तो दिया गया है आपको। 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड पे अंतराल पे बज रहे, बोले कितने अंतराल पे एक साथ बजेंगे, यही तो बोला गया आपको। कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिले आपको, ठीक है, ये आपका एलसीएम का प्रश्न होता है दोस्तों, ठीक है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए। अब जैसे एलसीएम लेने का भी तरीका, आप इसको मत कीजिए कभी भी, ठीक है, इसको करने बैठे को बहुत टाइम लगता है, ठीक है, प्लीज इससे मत करिए। अब आप इसमें देखिए 6 और 12 का एलसीएम कितना, 12, देखिएगा 6 और 12 का एलसीएम कितना, आप बोलो सर 12 हमारा एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कितना, 12। अब देखिए 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 24, ठीक है। 24 और 9 का एलसीएम कितना, 24 तिया 72, 9 और 72 कितना, 72, बचा कितना आपका यहाँ पे सिर्फ 7, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, 6, 7, 8, 9, 12 दिया गया, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना, आपको 6, 7, 8 नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपका टाइम टेकन होता है दोस्तों, आप पीछे हो जाओगे, ठीक है, 1 मिनट प्रॉपर पीछे चले जाओगे, आपको इससे बचना है हमेशा। करना क्या है, 6 दिया गया है, 7, 8, 9, 12, कुछ नहीं करना, 6 और 12 इसको पकड़िए, इसको और इसको, इसका एलसीएम कितना, 12, ठीक है। 6 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 12। अब 12 और 8 का, ठीक है, इसको और इसको लीजिए, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 8 3 24, 12 दूना 24, ये तो बनेगा एलसीएम कितना बना, 24 बन गया। अब जब आपको ए भी ले लिया आपने, ए भी ले लिया, ए भी, अब जब आपको 24 और 9 का, 24 तिया 72, 9 8 72, एलसीएम कितना बना आपका 72 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या आपको 7, तो 72 इंटू में 7 कर दीजिए। अब कर दीजिए, देखिए 7 दूनी 14 के 4, 7 49 एक 50, ठीक है। ऑप्शन में आपको 504 दिया गया, तो 504 सेकंड में एक साथ वो बजेंगे, ठीक है। इनते जब 504 सेकंड होगा तब तीनों जितने आपकी कितनी घंटियां हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों घंटियां कितने पे 504 सेकंड पे एक साथ बजेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुझे लग रहा है दोस्तों एलसीएम का ए लेने का तरीका बहुत अच्छा होता है, आप बनाओगे ऐसे बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, प्लीज इससे बचिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा गया, ठीक है, रेशियो का प्रश्न, ठीक है, आपका रेशियो दोस्तों। आइए देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। रेशियो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है,
दोस्तों अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं 8:30 बजे आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट मेरी क्लास 8 बजे ओवर हुई है, मैं यहाँ आपको, ठीक है, आपको मान लीजिए रात में वीडियो मिल जाएगी 1-2 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। ये मान के चलिए जस्ट मेरी क्लास 8 बजे छुट्टी है, मैं आया हूँ, ठीक है, सिर्फ अपने रूम पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं यहाँ पे डाला हूँ दोस्तों, ठीक है। प्लीज आप इस चीज़ को आप, ठीक है, इस चीज़ के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। आने वाले समय में दोस्तों आपको रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है, आपको इंग्लिश भी मिलेगा। इंग्लिश तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको हो सकता है, ठीक है, हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, रेशियो का अगला प्रश्न है, कहा गया है यदि a इक्वल टू बी का 2/3, ठीक है, a इक्वल टू ए बराबर आपको दिया गया 2/3 किसका, b का, ठीक है, का मतलब आपका मल्टीप्लाई। इसके आगे आपको कहा गया b बराबर c का कितना है दोस्तों, आप बोलो सर b बराबर c का कितना दिया गया या फिर कितना है आपका 4/5, ठीक है, 4/5 ऑफ c है। अब यहां से अगर हम a रेशियो b निकालते हैं, आपको बताया गया a रेशियो b निकालना है, ठीक है। यहां से पकड़ते हैं इसको हम a रेशियो b। अगर a रेशियो b की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कितना a कितना आपका 2, b कितना 3, ठीक है। अब यहां से b कितना हो जाएगा दोस्तों, और b रेशियो में c। अगर हम b रेशियो c की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कितना b कितना, आप बोलोगे सर b होगा हमारा 4, c कितना 5। अब आप लोग, मुझे लगता है ABC आप लोग आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। ABC कितना आसानी से निकाल सकते हैं, देखते हैं। A रेशियो B रेशियो C, आपको क्लास में बताया गया था दोस्तों कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बोलोगे आप, बोलो सर कितना 4 दूनी 8, ठीक है। आपको B निकालना है, 4 तिया में 12, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना बन गया 4 तिया में 12, ठीक है। अब आपको A चाहिए तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर B चाहिए इनका मल्टीप्लाई, फिर आपको जब C चाहिए इनका मल्टीप्लाई, का कितना हो जाएगा 5 तिया में 15, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में दिया गया तो दोस्तों आपका सही है, 8, 12, 15 आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कहा क्या है, यदि इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, प्रश्न आपको साइड में पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, बोला यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए आ जाती है, ठीक है। बोला गया प्रश्न में आपसे यदि कमीज की लागत दोस्तों, ठीक है, कहा गया है 20% छूट देने के बाद 64 रुपए में आती है, ठीक है। अब 20% लागत मूल्य पे, ठीक है, डिस्काउंट, लागत मूल्य आपका क्या होता है CP, क्रय मूल्य, ठीक है। आप इस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो 20%, ठीक है। आपको कितने में बेच रहे हो, फिर आपने कोई चीज आपके पास 100% थी, ठीक है, कोई चीज आपके पास 100% है दोस्तों, ठीक है। आपने अगर मान लिया इसमें से 20% डिस्काउंट दिया, कितना बना 80%, आपने 80% पे इसको सेल किया, लेकिन रुपए में कितने में आपने बेचा इसको, आप बोलो सर 64 रुपए में, 64 रुपीज, ठीक है, 64 रुपीज। यहां से अब आप देखिए आपको बोला क्या गया है, तो इसका मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है, 100% की आपसे वैल्यू पूछा गया, ठीक है। आपने, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो कभी भी 100 माइनस में आपका जो आपका डिस्काउंट या फिर लॉस होता है, ठीक है, आपका क्या निकल के आता है SP, ठीक है। 80% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, 64 बटे में कितना 80, ठीक है। चाहिए किसकी 100% की, तो 100 इधर कितना हो जाएगा आपका 64 बटे में 80 इंटू में 100, ठीक है। अब देखिए 8 दहम 10 दहम में 100, 8 दहम में 80, 8 एकम 8, 8 टाइम 64, 10 अट्ठे 80, ठीक है, 10 अट्ठे 80। ऑप्शन में आपको 80 दिया गया दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 80। तो कितने रुपए में इसकी लागत मूल्य होगी, 80 रुपए इसका लागत मूल्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में, अगर आपको डिस्काउंट हो रहा है 100 माइनस में डी, अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस में आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, किसका प्रश्न है आपका, ये भी आपका टाइम एंड ऑवर का दोस्तों, ठीक है। चलिए दिया गया आपको A, B और C मिलकर, ठीक है, A, B और C मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन, साइड आपको मैं आपको प्रश्न देखिए पिन किया गया है, बोला गया है A प्लस में B प्लस में C मिलके कितना रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपए डेली कमा रहे हैं। लेकिन अगली कंडीशन आपको दी गई, A और C मिलकर, ठीक है, A और C मिलकर कितना 94 रुपए। अगर A प्लस C की बात करें कितने रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, 94 रुपीज, ठीक है। अब आपको बोला गया है B और C मिलके कितना कमा रहे हैं दोस्तों, अगर B और C की बात करते हैं, बोला गया 76 रुपए, ठीक है। मेरा प्रश्न मेरे फोन में दोस्तों, आप लोग साइड में दिया गया प्रश्न अच्छे से देख के आप अच्छे से प्रश्न करिए, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं करोगे, ठीक है, मान के चलिए आपको 20 नंबर फ्री का होना चाहिए, ठीक है, 20 नंबर में आपका, ठीक है, 20 प्रश्न आता है आपका 20 प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपको बोला गया है
सी की कमाई बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं कितना बनेगा, देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में सी, देखिए आपका यही तो जुड़ेगा, ए प्लस बी, एक प्लस हमने लिया सी प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, जोड़िए, देखिए 6 4 10, एक आया, 9 7 16 1 17। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए एक और एक सी, दो सी है ना, एक और एक सी, दो सी हो गया। ठीक है, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई, 150। देखिए आसान तरीके से, ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं दोस्तों, जैसे प्रश्न बोला गया वैसे कर दीजिए। अब घटा दीजिए तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 170 में से कितना जाएगा आपका 150, कितना जाएगा 20 रुपए इसकी पर दिन की मजदूरी से। दोस्तों बताइए साइड में अगर नहीं दिख रहा हो दोस्तों बताइएगा आप लोग, मुझे लगता है दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपका दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न आपका है मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, सॉरी क्षेत्रमिति का। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया आपको एक गोले को गलाया था, ठीक है, एक ठोस गोला, ठीक है, कितना होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, और लंब वृत्ताकार शंख में ढाला जाता है। ठीक है, एक गोला दिया गया दोस्तों आपको, ठीक है, एक गोले को पिघला के, ठीक है, गोला है, इसको पिघला कर किसमें आपको शंख में डाला गया। ठीक है, आपको इसमें शंख को ढाल लो, शंख को आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है, नीचे आपका सर्कल, ए आपकी क्या होती है, हाइट होती है, ए क्या होता है आपका रेडियस। ठीक है, ये आपको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे बस। ठीक है, ये आपका होता है। फिर बोला गया है जिसकी आधार गोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंख के रूप में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। देखिएगा, जिसकी आधार की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, दोनों मतलब आपको कैपिटल आर दिए ही गए हैं दोस्तों, आसान हो जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, दोनों आपका, ठीक है, कुछ भी मानिए, मतलब आर आपका दोनों, जो ए आपका त्रिज्या रेडियस वही आपका ए भी है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार बनाए गए शंख की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया दोस्तों। अब इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमने अगर आर माना है, फिर आप स्मॉल आर भी मान सकते हो, कुछ भी मानिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3, इसका कितना होता है 1/3 पाई, जो आपका त्रिज्या बराबर है स्मॉल आर, कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, एच। ठीक है, 2 आर से गया, पाई से पाई गया, 3 से 3। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे आपका 4, एक आर, देखिए 2 आर होता है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे हो। चलिए, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही तो होता है दोस्तों आपका फार्मूला। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, 4/3 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, आर इंटू में आर इक्वल टू में कितना 1/3 पाई आर इंटू में एच, 2 आर से 2 आर गया, इस 3 से ए 3 चला गया, पाई से पाई, इधर बचा कितना आपका, देखिए 4 आर। ठीक है, तो 4 आर इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पे कुछ बचा है, हाँ दोस्तों बचा है 1 एच। ठीक है, अब आपको, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपसे बोला गया है ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, मतलब H/में R आपको बताना था, H/में आपको R बताना है। ठीक है, किधर जाएगा, इधर आपका ए इसकी वैल्यू, ठीक है, H कितना हो जाएगा आपको, आप बोलो सर H तो हमारा हो जाएगा 4/1। ठीक है, 4/1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए या H की वैल्यू कितनी है, 4 ही तो दी गई, R की वैल्यू कितनी है 1, तो रेशियो कितना आपका 4/1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा क्या गया दोस्तों, ठीक है, एक फैक्ट्री में देखिए साइड में आपको प्रश्न पिन कर दिया जाएगा। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, उसमें से कितने लोग महिला, 1 महिला कामगार है। ठीक है, एक वूमन हो गए, एक आपको कुछ नहीं दिया, मान लीजिए मेन हो गए। ठीक है, मेन मान लीजिए, या फिर टोटल जो भी मानिए, अगर 9 लोग हैं उसमें से 1 महिला 8 मैन है। ठीक है, अब बोला गया है यदि महिला कामगारों की संख्या कितनी है, 125, 125 है, कितने की है 125 आपको दी गई, 125 की, मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 125 की, ए की वैल्यू कितनी दी गई 125, से ही तो दिया गया है, आप ए की वैल्यू 125। अब पूछा गया प्रश्न में, तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है, कामगारों की कुल संख्या। ठीक है,
एक पुरुष सॉरी एक महिला और 8 पुरुष, टोटल कितने 9 लोगों की संख्या कितनी है पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू में कितना 9, ठीक है 9 पचे 45 के 5 कितना आया 4, 9 दूनी 18 4 22, 9 एकम 9 9 9 2 11, 1125 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें है 1125। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत आसानी से, ठीक है 5 और सक्सेस आपको बहुत आसानी से दोस्तों, प्रश्न टफ नहीं आता, ये कितनी बार आपको बताया जाए, आपको करने का तरीका आना चाहिए दोस्तों, ठीक है जैसे बोला गया वैसे सिर्फ आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कहा क्या गया आपसे, चलिए आपका हो गया, ठीक है। अब एज का प्रश्न आपको दिया गया, ठीक है आयु का, एज का, ठीक है ये भी हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न, आपको कहा गया दोस्तों, प्रश्न देखिए आपको साइड में पिन किया गया है, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब वर्तमान निकालिएगा, अगर 2 वर्ष पूर्व की बात हुई है, ठीक है 2 वर्ष पूर्व कितना था 18 वर्ष थी, अगर हम वर्तमान की 2 वर्ष पूर्व कितनी है, अगर देखिएगा अगर 2 वर्ष पूर्व 18 है तो आज 2 साल में, ठीक है वर्तमान में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर हम वर्तमान निकालें कितना बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस में 2 करेंगे क्या बन जाएगा आपका प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है कितना बन गया 20। अब इनका बोला क्या गया है दोस्तों, यहां से बोला गया है उनकी औसत आयु 18 वर्ष, ठीक है 18 वर्ष थी, 8 सदस्यों का, ठीक है औसत आयु, ठीक है 1 मिनट देखिएगा, बोला गया है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के, ठीक है सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष, ठीक है 8 वर्ष पहले, ठीक है तो प्रेजेंट में कितना 18 प्लस में कितना हो जाएगा 2 20, तो कितने लोग थे टोटल आपके 8 लोग, कितना 20 अट्ठे 160, और कुछ बोला गया आपसे, सॉरी 160 बनेगा ना 160। अब आपको बोला गया है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है। अब एक लड़का जन्म ले रहा है, ठीक है अगर एक लड़का जन्म ले रहा है, ठीक है कितने लोग हो गए टोटल, पहले कितना था 18 वर्ष था, अब बढ़ नहीं रहा, ठीक है बोला गया अगर इसमें आपका बोला गया, ठीक है कितने लोग बढ़ नहीं 18 वर्ष ही है, ठीक है लेकिन दोस्तों इसमें अब पहले कितने थे 8 लोग थे, अगर एक बच्चा अगर कितने लोग है 9, 18 कितना होता है सर, अब सर हमारा होता है 162, ठीक है तो बोला गया है बच्चे की आयु कितनी है, तो घटा दीजिए 162 में से 160 गया कितना 2, तो बच्चे की आयु कितनी है आपकी 2 वर्ष 2 ईयर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको करना है प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न आता है, ठीक है एसएससी जीडी हम ये मान के चलते हैं, ठीक है एसएससी जीडी में 20 के 20 प्रश्न करके आना है, ठीक है इतना तो कहीं गया ही नहीं हमसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, ठीक है अंकित मूल्य एमपी पे, ठीक है कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको बताया गया, ठीक है डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होगा, 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। आपको बताया था कभी भी आपका एमपी इंटू में क्या होता है डिस्काउंट होता है, ठीक है एमपी इंटू में डिस्काउंट, ठीक है इधर क्या होता था सीपी इंटू में प्रॉफिट, बताया गया था दोस्तों ये आपको। एमपी पे डिस्काउंट कितने का है, आप बोलो सर एमपी पे कितने % का डिस्काउंट है, देखते हैं प्रश्न में एमपी पे 10% का डिस्काउंट, एमपी इंटू में 10% डिस्काउंट बचा कितना 90% इक्वल टू में प्रॉफिट सीपी पे कितना हो रहा है, आप बोलो सर 17, मतलब कितना हो जाएगा आपका बताया था जब डिस्काउंट होगा 100 में से घटा दिया प्रॉफिट होगा 100 में प्लस, ठीक है 17 का प्रॉफिट था कितना हो गया 117%, ठीक है। अब आपको बताया था जब कुछ ना दिया है सीपीएमपी कुछ नहीं दिया, सीपी कितना हमेशा 100%, ठीक है रख दीजिए एमपी इंटू में 90% इक्वल टू में 100 इंटू में 117, ठीक है 117%, जो कट रहा है काट दे, परसेंट से परसेंट गया हटा दीजिए, ठीक है 9 से काटिए 10 से काटिए, 10 9 में 90, 10 10 में 100, 9 से कटेगा कितना 9 1 कम 9 कितना बचा 2, 9 त्रिक 27, तो 13 दाम में 130 ऑप्शन में है आपका दोस्तों। 1 मिनट कहीं तो गलत हुआ है दोस्तों, देखिए 10 से काटा 10 9 90, 10 दाम में 100, ठीक है कितना हुआ यहाँ से आपका 130% हुआ, 130% मतलब आपका कितना 30% का आपको दोस्तों क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 30% का आपका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है दोस्तों, ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है अगला प्रश्न आपको कहा गया है ₹750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट ₹570 में बेचा जाता है, ठीक है आपका डिस्काउंट का प्रश्न है, आपको ₹750 दिया गया था, इसका अंकित मूल्य था, आपने बेचा कितने में
570 में बेचा, ठीक है, 570 में सेल किया है। कितने का डिस्काउंट है, घटाइए 0, 15 में से 7 गया 8, एक कैरी लिए तो यहाँ पे 6 में से 5 गया 1। डिस्काउंट कितने पे है, 750 पे, आपने जितने में लिया था सीपी पे, इंटू में 100% कर लीजिए, 0 से 0, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एक कम 3, 3 छक 18, बचा कितना 6 इंटू में 4%, ठीक है, कितना हो जाएगा 24%, आपका कितना आया 24%। देखिए टफ है प्रश्न, आप बताइए दोस्तों, ठीक है, आप पढ़ो बस, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, हम ऐसे या फिर जैसे हम YouTube से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है, अगर आप लिख नहीं रहे हो, प्लीज आप साथ साथ में लिखा करो, आप कैलकुलेशन अपना खुद करो, ठीक है, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर आप अपना कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप कैलकुलेशन सीखोगे कैसे, ये बताइए। अगर आप पेपर में आप ऐसे देख रहे हो वीडियो, ठीक है, आप 2x पे लगा के या कुछ भी किसी पे भी देख रहे हो, कैसे भी 1x 2x 1.5x किसी पे भी लगा के देख रहे हो, अगर मान के चलिए आपको दिमाग में आपसे चल रहा है ना, लेकिन आप कैलकुलेशन खुद सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, आपको प्रश्न करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपको ये भी दिया गया दोस्तों, किसका प्रश्न है, ये आपका त्रिभुज का प्रश्न, ठीक है, बोला गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज। देखिए साइड में प्रश्न कर दिया गया पिन, एबीसी एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है आपका कितना 90 डिग्री, ए बी ये आपका सी बना। अब बोला गया है और ए बी तथा बी सी क्रमशः ए बी 15 है, बी सी कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो उसकी परित्रिज्या मतलब बोला गया दोस्तों, आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, परित्रिज्या। अब मान लीजिए ये आपको दिया गया था, अब कभी भी आपको परित्रिज्या पूछी जाए, ठीक है, समकोण त्रिभुज का दोस्तों, ए जो आपका होता है, ठीक है, ए आपका, ठीक है, ये आपका जो आप निकालोगे कर्ण निकालोगे, ठीक है, उसी का आधा हो जाता है, ठीक है, कर्ण का आधा, ठीक है, जब आप इसमें निकालते हो आर बराबर कितना होता है आपका हाइपो का आधा, ठीक है, हाइपो का आधा क्या बनेगा आपका, क्या बनता है, या फिर कर्ण का आधा, ठीक है, क्या बन जाता है आपका परित्रिज्या। इसमें एक चीज और पूछ रही थी, जब यही समकोण त्रिभुज में दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या, जब कैपिटल आर, जब ठीक है त्रिज्या आपका, जब सर्कल के अंदर आपका क्या हो समकोण त्रिभुज, अगर यही समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, यही मान लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, ये आपका किसके अंदर हो, अगर यहाँ पे सर्कल इसके अंदर हो, ठीक है, अगर आपसे स्मॉल आर पूछा जाए, ठीक है, अगर स्मॉल आर की बात की जाए, क्या बनता है आपका ए प्लस में बी माइनस में सी बाई 2, ए आपका बनता है, ठीक है, ये आपका देखिए बहुत जगह आप स्केलन ट्रायंगल में भी पढ़ते हो, ये चीज आप स्केलन ट्रायंगल में पढ़ते हो, जहां पे आपका, ठीक है, अगर स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं दोस्तों, वहां पे भी आप इसको पढ़ते हो, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल में, वहां पे स्केलन ट्रायंगल जब आपका अंदर, ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे सर्कल बनाते हो, इसके अंदर जब आपका सर्कल रहता है, ठीक है, सर्कल इसके अंदर त्रिभुज के, यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाता है, तो आर बराबर डेल बाई एस होता है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे मिलता रहेगा, लेकिन जब यही विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है, अब सर्कल के अंदर क्या हो, अगर सर्कल के अंदर दिया गया क्या आपका त्रिभुज, ठीक है, तब कैपिटल आर बराबर कितना होता है दोस्तों, बोलोगे ए बी सी बाई में आपका 4 इंटू में डेल, ठीक है, ये आप, ठीक है, अब मेरे चैनल पे आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे, उसमें आपका मेंसुरेशन का एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां पे पढ़ोगे, उसमें आपको प्रॉपर सब कुछ बताया गया है, एक भी चीज आपको नहीं छूटने वाला, एक गारंटी लेता है 5 और सक्सेस आपसे दोस्तों, ठीक है, एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगी, ठीक है। अब इस प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग इसको आई होप लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न हमारा क्या कहा गया था देखते हैं, ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, अब आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ट्रिपलेट आपका क्या बनता है 5 या फिर 3 4 5 आपका ट्रिपलेट बनता है। अगर 3 4 आपका ट्रिपलेट है, ठीक है, 5 की देखिए परपेंडिकुलर कितना है 15, 3 5 15, यहाँ पे देखिए कितना 4 5 20, तो आपकी सबसे लंबी भुजा 5 इंटू में 5 कितना 25, 25 कितना आ गया 25। आपको अभी बताया, ठीक है, क्या होता है आपका, अगर हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, अभी जस्ट आपको बताइए आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपका सर्कल इससे यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ये आपका हाइपो बनता है, हाइपोटेनियस सबसे लंबी भुजा, सर्कल का क्या बन जाता है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, जो आपको हाइपो होता है दोस्तों, ठीक है, आपका ये हाइपो, ठीक है, कर्ण होता है, ठीक है, इस सर्कल का क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस सर्कल का क्या बनेगा दोस्तों, ये इस सर्कल का बनता है डायमीटर, आपका व्यास बनता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है आपका आधा, ठीक है। अब 25 है, 25 का आधा कितना बताना पड़ेगा आपको, नहीं, इसको सर हम इसे उठते बैठते कर देंगे, कितना 12.5। चलिए अगला प्रश्न चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए, ठीक है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आके, ठीक है, आप लोग इसको जितने दोस्तों के पास आपको शेयर हो जाए, ठीक है, जो भी ग्रुप है आप सब जगह शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न अगर देखते हैं, अगले प्रश्न की बात की जाए, अरे बहुत अच्छा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है अगला दोस्तों, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है,
अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, चलिए आइए देखते हैं बोला क्या गया आपको। देखिए प्रश्न दिया गया है रूट के अंदर कितना है दोस्तों, आप बोलोगे सर है 1562.25 प्लस में और कुछ दिया गया है सर, अभी बहुत कुछ दिया गया। ठीक है, इसको इस साइड से करते नहीं तो प्रश्न कटेगा इस साइड से। ठीक है, दिया गया दोस्तों आपका। ठीक है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, ब्लिंक करिए लाइट आज बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया आपको, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। बोला गया है रूट के अंदर 0.0081। ठीक है, प्लस में आपको दिया गया है 0.0361 आपको। ठीक है, 361 है। ठीक है, मान लीजिए आपका दशमलव के बाद पॉइंट अलग पड़ा जाता है। ठीक है, 0.0361 आपको दिया है। अब याद रखिएगा, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए सब कुछ। अब देखिए किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 5 का। ठीक है, अभी पॉइंट हम भूल जाते हैं। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर, 5 का। अब 156 किसका आपको नहीं पता। अब इससे छोटा किसका होता है आपका, 12 का। 12 बराबर में कितना, 144। यहाँ पे लिख दीजिए 12 दशमलव 2 अंक बाद यहाँ पे कितना, 1 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर दीजिए कितना, 9×9=81 कितना प्लस में 0.09। यहाँ पे देखिएगा कितना बनेगा, 19 में कितना 361। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कितना 0.19। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस है। देखिए दोस्तों अभी गलत हो जाता प्रश्न पूरा हमारा। ठीक है, पूरा मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए क्या क्या हो जा रहा है आजकल, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब घटा दीजिए, यहाँ पे गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों ने सर 12.5 माइनस में यहाँ पे प्लस में कितना, इसमें से इतना घटाइए कितना आएगा आपका। आप बोलो सर इसमें से घटाने के बाद हमारा आ जाएगा, इसमें से अगर हम इतना घटाएंगे आएगा कितना, माइनस में 0.1। ठीक है, घटा दे तो आपका 12.4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 12.4 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न में आपको कहा क्या गया है। ठीक है, आज का आपका लास्ट प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन। ये भी आपका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, आ जाता है 1-2 प्रश्न। ठीक है, अच्छे से प्लीज करिए आपको दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे जैसे यहाँ पे एसएससी जीडी का आपको प्रैक्टिस सेट करा जा रहा है अभी आपका। ठीक है, मेंसू यहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक से आपको 0 से एकदम अप तक। ठीक है, आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस कोई भी टीचर नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, आपके मन में होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करना है, हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और आपका होना चाहिए, आपकी होनी चाहिए क्रेडिट हमें लेनी है दोस्तों। ठीक है, इस चीज की कि हमें सीखना है तो हमें आगे बढ़ना है। संघर्ष, अगर आपको सफलता चाहिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी। ठीक है, यहाँ पे टीचर कोई भी टीचर आपको घर जाके नहीं पढ़ाता। ठीक है, आप अब बोलते हैं ठीक है जो हमें नौकरी नहीं मिले, दोस्तों आप पढ़ोगे आप नौकरी मिलेगी आपको। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपको खुद को अपना जो आपको विलासता होती है ना दोस्तों, विलासता इन द सेंस में हम जो आराम की करते हैं। ठीक है, आराम से बैठे, अब ठंडी आ गई रजाई में घुसे नहीं दोस्तों, आपको निकलना पड़ेगा रजाई से, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा जीडी का। अब सोचिए आपका पेपर भी आप 15 भी तो पेपर चल रहा है, अभी पेपर भरा जा रहा है ना फॉर्म आपका, तो मान के चलिए दोस्तों आपके पास टाइम अच्छा है। ठीक है, आप मैथ का एक भी प्रश्न मत गलत करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न कहा गया है 3 सही 3/5 प्लस में 3 सही 3/5 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे गुणा है। ठीक है, प्लस लगाइए, फिर आपको कहा गया है 2 इंटू में 3 सही 3/5 और कुछ कहा गया है इंटू में 2 सही 2/5 है। यहाँ से लिखते हैं, प्रश्न एक साइड से कट रहा है थोड़ा सा अभी, सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर से प्रश्न देखते हैं। लिखा गया आपको 3 सही 3/5 इंटू में 3 सही 3/5। बहुत आसान होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बस आप आसानी से कर लो बस। इंटू में 3 सही 3/5 इंटू में आपको दिया गया है 2/5। चलिए जैसे कहा गया वैसे सिर्फ आपको करना है दोस्तों। फिर अगला कहा गया 2/5 इंटू में 2/5। ठीक है, अब देखिए प्लस है, इसको आप तोड़ के कर लीजिए। ठीक है, 3 जगह, अब ये कितना बनेगा, 3 3 का 9, 5 या 15 3 18, 18/5 इंटू में 18/5 प्लस लगाइए कितना 18/5 बनेगा। ठीक है, ये भी तो देखिए 18/5 2 इंटू में 18/5 इंटू में 2/5। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 दूना 4/4 ठीक है, ए बना। अब यहाँ पे सब 25 बन जाएगा। ठीक है, 50 18 में कितना 324/25 प्लस में 18 दूना 36 दूना 72 72 में कितना 25 प्लस में
4/25। आपको पता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर आपका हर, ठीक है, कितना है, सेम है, कितना है दोस्तों, 25 ही दिया गया है, तो ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 72, 4 आपका कितना 326, 4 28, ठीक है, समथिंग देखिए, 4 2 6, 6 4 10, 0 1 कैरी हुआ, 7 2 9 1 10, ठीक है, 0 1 कैरी हुआ, 7 3 10 1, नहीं कहाँ गलत हुआ, 3 1 कैरी हुआ था, 3 1 4, ठीक है। अब 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 25 इंटू में 16 कितना हो जाएगा आपका 400। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अब आप इतना आपको करना है, कुछ नहीं, साइड में बेल आइकन होता है, इसको टिप कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप मान के चलिए आपको 1 हफ्ते बस दोस्तों, ठीक है, मान इतना कम से कम आपको 1 हफ्ते के बाद इंग्लिश का, ठीक है, सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको ऑनलाइन, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया, सारा कुछ आपको दोस्तों मिलेगा। सिनोनिम्स, आपको वोकैब पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि आपका वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एसएससी के लिए। आप कोई भी अगर जिसमें इंग्लिश आ रही है, ठीक है, अब आप मान के चलिए वोकैब आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और दोस्तों, ठीक है, अब आपको, ठीक है, मेरे चैनल पर आपको एक क्यूज डाला जाएगा, ठीक है, आपको, ठीक है, कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा, आप उस पर भी, ठीक है, 5 मिनिमम 5 आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।